नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा जो लिखी गई किताब है डीजीटी के सिलेबस में संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसी के आधार पे हम लोग जो है संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। संधि प्रकरण में हम व्यंजन संधियाँ पढ़ा रहे थे। इधर बीच होली की छुट्टी हो गई थी और विषम परिस्थितियां आ गई थी साथियों, इस वजह से हम पढ़ा नहीं पाए थे। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को रेगुलर क्लास नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ाएंगे व्यंजन संधि में थत्व संधि। थत्व संधि में हमारा सूत्र था उदाह स्था स्तंभो पूर्वोस, जिसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है। उधा स्था स्तंभो पूर्वोस और झरो झरी सवर्णे सूत्र का हमने पढ़ाया और उसका उदाहरण भी बताया था। उदाहरण था जैसे उदाधन स्थानम, तो उदा स्था स्तंभो पूर्वोस में साथियों दो उदाहरण थे। एक उदाहरण उसमें बच गया था उदाधन स्थानम और दूसरा उदाहरण हमारा था उदाहधन स्तंभनम, क्योंकि उदा स्था स्तंभो पूर्वोस सूत्र हमारा कहता था कि उद शब्द के बाद या आस्था या स्तंभ शब्द आवे तो क्या हो जाता है, सा के स्थान पर था आदेश करता था। कौन सा सूत्र? उदाह स्था स्तंभो पूर्वोस से। तो हम पहले इसको समझा देते हैं। समझा के हमारा जो उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिया है साथियों, वो क्या है कि उदाह स्थानम, जिसको हमने समझा दिया था अगली वीडियो में। अगला उदाहरण हमारा है उदाधन स्तंभनम। थत्व संधि में जो उदाहरण हमारा था, थत्व संधि का सूत्र हम लिख देते हैं पहले। जो सूत्र हम इसको पढ़ा चुके हैं पहले, उदा स्था स्तंभो पूर्वोस। उदाह आस्था स्तंभो पूर्वोस से ये हमारा सूत्र था। इसकी परिभाषा अभी हम पहले लिखा चुके हैं। इसकी परिभाषा थी साथियों कि उद शब्द के बाद, ये सूत्र हमारा क्या कहता है, उद शब्द के बाद आस्था या स्तंभ शब्द आवे तो उस सा के स्थान पर कौन सा आदेश कर रहा था, स्था आदेश कर रहा था, जैसा हमने उदधन स्थानम में समझाया था। उसी तरह से इसका अगला उदाहरण है उदधन स्तंभनम। जैसे इसका अगला उदाहरण हमारा है उदधन स्तंभनम, ये हमारा उदाहरण है। ये सूत्र हमारा उदा स्था स्तंभो पूर्वोस से कहता है साथियों कि उद शब्द के बाद आस्था शब्द आए अथवा स्तंभ शब्द आए तो सा के स्थान पर कौन सा आदेश करता है ये साथियों, था आदेश करता है, क्योंकि ये थत्व संधि है। ये था का आदेश कर रहा है, इसीलिए इस संधि का नाम थत्व संधि रखा गया। कि थत्व संधि में जो है उदा स्था स्तंभो पूर्वोस से जो सूत्र हमारा है, कह रहा उद के बाद आस्था आए या स्तंभ है। आस्था शब्द का उदाहरण हमने अगली वीडियो में बताया था उदधन स्थानम, और यहाँ हम स्तंभो शब्द या स्तंभनम का बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ उद शब्द आया है। उद एक क्या है, उपसर्ग है। उद शब्द के बाद कौन सा शब्द आया, स्तंभनम शब्द आए तो क्या हो जाता है, सा के स्थान पर था आदेश। तो स्तंभनम में साथियों क्या है, ये सा है। कौन सा सा है, ये दंत सा आधा है। तो कह रहा है कि उद शब्द के बाद अगर आस्था शब्द आता है अथवा स्तंभ शब्द आता है, तो यहाँ स्तंभनम शब्द आया है, स्तंभ शब्द आया है, तो उस सा के स्थान पर यानी स्तंभनम शब्द में स्तंभनम जब हम लिखेंगे तो ऐसे लिखे जाएगा स्तंभनम, लेकिन स्तंभनम शब्द का जो पहला अक्षर सा है उसी सा के स्थान पर था आदेश करता है। कौन सा सूत्र, उदह स्था स्तंभो पूर्वोस सूत्र। उदह स्था स्तंभो पूर्वोस सूत्र पूर्व वर्ण यानी स्तंभन शब्द का जो पहला वर्ण है उस पहले वर्ण के स्थान पर
कौन सा आदेश कर देता है साथियों? था आदेश कर देता है। कौन सा सूत्र करता है? उदः आस्था स्तंभो पूर्वस्य। उदः आस्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र जो है, इस स्तंभनम का जो पहला वर्ण सा है, इस सा के स्थान पर था आदेश कर दिया। जब सा के स्थान पर साथियों था आदेश हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया उद धन थ तम भनम। उद धन थ तम भनम, ये था आधा लिखा जाएगा, फिर से लिख देते हैं। उद धन था तम्भनम हो गया, यही हमारा ये शब्द बना। जब ये हमारा उद था थम्भनम बन गया, उद था तम्भनम ये बना, क्योंकि स्तंभनम का जो सा है उस सा के स्थान पर था आदेश कर रहा है। कौन सा सूत्र? उदः आस्था स्तंभो पूर्वस्य सूत्र। जब इस स्तंभनम का जो सा है उसके स्थान पर जब ये सा था आदेश हो गया साथियों, तो ये क्या हो गया? उद धन था तम्भनम हो गया। और जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? उद थ तम्भनम। उद थ तम्भनम शब्द हमारा बना। लेकिन यहाँ एक सूत्र और लग रहा है, इस था तम्भनम में एक सूत्र हमारा खरिचा लगता है। खरिचा का जो सूत्र है ये कह रहा है, खरिचा जो है कहता है झल प्रत्याहार के बाद यदि क्या है? खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पर चर आदेश होता है। इस सूत्र को हम आगे जस्ट ये जब पढ़ा रहे इसके बाद दो सूत्र के बाद हम उसी सूत्र को ही पढ़ाएंगे। तो खरिचा अभी यहाँ समझ लीजिए, यहाँ खरिचा कैसे लगेगा। तो यहाँ खरिचा एक सूत्र है। जब खरिचा सूत्र लग जाएगा तो खरिचा कहता है झल का, अगर झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आया है तो उसके बाद कह रहा कोई खर प्रत्याहार का कोई अगर वर्ण आए तो क्या हो जाता है? चर आदेश हो जाता है। तो ये चूंकि ये जो झा है, ये झा हमारा झल का है, झल प्रत्याहार में आ जाता है। ये था हमारा खर प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए इस झल के स्थान पर चर आदेश कर रहा है। चर का मतलब होता है चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ण आता है। तो जब यहाँ चर आदेश हो जाएगा तो दा किस वर्ग का वर्ण है साथियों? दा हमारा ता वर्ग का वर्ण है। तो तवर्ग का पहला वर्ण हमारा क्या होता है? ता। तो इस जो है दा के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों? ता हो जाएगा। जब हमारा दा के स्थान पे ता हो जाएगा, जैसे उद था तम्भनम शब्द हमारा है। तो ये उद जो दा है झल का है, ये था किसका है? खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहाँ चर आदेश हो जाएगा किस सूत्र से? खरिचा सूत्र से। खरिचा सूत्र से जब चर आदेश होगा इस दा का ता हो जाएगा। जब दा का ता हो जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा साथियों? ये हमारा शब्द बनेगा, दा का जब यहाँ ता हो गया तो ये क्या हो जाएगा? उत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत। और धन था तम्भनम। जब हम इनमें संधि करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? उत था तम्भनम। उत्थ थम्भनम शब्द हमारा बना। क्या बन जाएगा? उत्थ तम्भनम शब्द हमारा बन जाएगा। ये दा का जब चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा, यानी ये दा जो है झल प्रत्याहार का वर्ण है, था खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो खरिचा सूत्र हमारा कहता है झल प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण आए उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो झल के स्थान पे चर आदेश होगा, यानी उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। तो दा जिस वर्ग का वर्ण है ता वर्ग का है, तो ता वर्ग का पहला वर्ण ता हो जाएगा। जब ये दा ता में बदल गया साथियों तो ये उद की जगह उत हो गया थ तम्भनम, तो बन गया उत थ तम्भनम शब्द हमारा बना। जब ऐसी स्थिति बन गई
तब यहाँ एक सूत्र इसमें और लगता है, वो अगला सूत्र हमारा है झरोझरी सवर्णे। झरोझरी सवर्णे, झरोझरी सवर्णे सूत्र हमारा कहता है कि झर प्रत्याहार के बाद यदि झर प्रत्याहार का वर्ण फिर से आ जाए, यानी झर प्रत्याहार का वर्ण अगर आया है और उसके तुरंत बाद झर प्रत्याहार का वर्ण आए तो पूर्व झर का लोप हो जाता है। लेकिन बाबूराम सक्सेना में जो हमारा संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका उसमें लिखा है परिभाषा में, झर प्रत्याहार के बाद यदि झर प्रत्याहार का वर्ण आए तो सा के स्थान पर आदिष्ट था का लोप हो जाता है। बात वही है, बस समझना केवल है, झर के बाद झर का वर्ण आए तो पहले वाले झर का लोप हो जाता है, या कहिए झर के बाद झर प्रत्याहार का वर्ण आए तो सा के स्थान पर जो आदिष्ट था हुआ है, किस सूत्र से हुआ है, वो उदह स्था स्तंभो पूर्ववश से जो स्तंभनम का सा है उसका था आदेश जब हो जाता है तो उस था का लोप हो जाता है। आइए हम इसको समझते हैं कैसे हो जाता है साथियों। तो ये हमारा हो जाएगा, हम यहाँ बता देते हैं। जैसे हमारा जब ये शब्द बन गया, क्या बन गया, उत्थदम्भनम, यही तो बना हमारा, ये शब्द हमारा बना। जब हम उदा स्था स्तंभो पूर्वो से लगा तो इस सा का था आदेश हो गया तो उद था तंभनम बन गया हमारा। उदा स्था स्तंभो पूर्वो से उद था तंभनम बना। अब उद था तंभनम का उत थंभनम भी लिखा है तो उत थंभनम कैसे होगा, ये दा का चर आदेश हो जाता है। खरिचा एक सूत्र है, खरिचा जो है इस दा का चर आदेश कर देता है, यानी वर्ग का पहला वर्ण कर देता है। तो इस जब दा का पहला वर्ण हो गया, क्योंकि दा झल का है, खरिचा सूत्र का ये नियम है कि झल के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पे चर आदेश होता है। तो ये दा झल का है, था खर का है, तो खरिचा सूत्र से इस दा के स्थान पे चर आदेश, यानी दा जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ग का पहला वर्ण, तो दा जो है ता वर्ग का वर्ण है तो ता वर्ग का पहला वर्ण ता ही तो होगा, तो इसलिए यहाँ ता हो करके उद के जगह उत हो गया है। और आगे ये सा के जगह था हुआ ही है, किस सूत्र से, स्था स्तंभो पूर्ववश से, और तंभनम शब्द जुड़ गया है। तो ये हमारा शब्द बन गया था साथियों उत था तंभनम। अब यहाँ एक सूत्र और लगेगा, वो सूत्र क्या लगेगा, जब हम इनमें संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा शब्द हो जाएगा उत था तंभनम। क्या हो जाएगा, उत था तंभनम शब्द हमारा जब ये बनेगा, उत था तंभनम जब बन जाएगा तो ऐसी स्थिति में ये झरोझरी सवर्णे कह रहा है झर प्रत्याहार के बाद यदि झर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो। अब झर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अब माहेश्वर सूत्र में झर का कहाँ से शुरू होगा, तो झा यानी झभय से शुरू होगा, झभय से झा भा घ ढ ध स जब गड़ द ख फ छ ठ थ च ट त व क प सा 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 सससर के सा तक जाएगा। तो झर प्रत्याहार में सससर के सा तक जाएगा। तो ये हमारा जो ता है, ये जो ता है ये साथियों किस प्रत्याहार का है, ये झर प्रत्याहार का वर्ण है। और उसके बाद जो ये था है, ये था भी किस प्रत्याहार का है, झर प्रत्याहार का वर्ण है। तो ये सूत्र हमारा झरोझरी सवर्णे कह रहा है, जो बाबूराम सक्सेना के संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में इसकी परिभाषा लिखी है कि झर प्रत्याहार के बाद यदि झर प्रत्याहार का वर्ण फिर से आए, यहाँ उत का जो ता है झर प्रत्याहार का वर्ण है और जो था है भी झर प्रत्याहार का वर्ण है, तो कह रहे हैं सा के स्थान पर आदिष्ट था का लोप हो जाता है। तो ये जो था आया है, ता के बाद जो ये था साथियों झर प्रत्याहार का वर्ण आया है, ये किस सूत्र से आया है, उदह स्था स्तंभो पूर्ववश सूत्र का नियम लग के आया है। क्योंकि ये जो था वास्तव में ये सा था, क्योंकि जब इसका पहले संधि विच्छेद हुआ है तो उदधन स्तंभनम हुआ है। तो इस स्तंभनम में था तंभनम ना होकर के पहले स्तंभनम शब्द था, तो स्तंभनम का जो सा है उसी सा के स्थान पर ये था आदेश कौन सा सूत्र किया था साथियों,
ये उदा स्था स्तंभो पूर्वस जो हमने आपको यहाँ समझाया, इसको ध्यान से समझिएगा। इस सा का था आदेश हमारा सूत्र किया था उदा स्था स्तंभो पूर्वस। उदा स्था स्तंभो पूर्वस सूत्र ही हमारा कहता है कि उद शब्द हो, उद उपसर्ग है कि उद शब्द हो, उसके बाद आस्था शब्द आ जाए अथवा स्तंभन शब्द आ जाए। दो शब्द कह रहा आने के लिए, कौन कौन सा? आस्था, इसी सूत्र में ही लिखा है आस्था शब्द आ जाए, ये आस्था हमने लिखा है, आस्था। आस्था, आस्था शब्द आए अथवा स्तंभन शब्द आए तो क्या हो जाता है? पूर्वज यानी पहले वाले वर्ण के स्थान पर आस्था शब्द का जो पहला वर्ण सा है उसके स्थान पर था आदेश, या स्तंभन शब्द अगर आया है तो स्तंभन शब्द का जो पहला वर्ण सा है उसके स्थान पर था आदेश हो जाता है। यही उस सूत्र की परिभाषा है जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में परिभाषा लिख के समझाया भी, स्तंभनम का उदाहरण। ये उदाहरण हमारा रह गया था इसलिए हम इसको फिर से समझा रहे हैं। तो ये था आदेश कर देता है कौन सा सूत्र? उदा स्था स्तंभो पूर्व से। तो जब ये था आदेश हो गया तो सा का था आदेश यहाँ इसलिए हमने लिख दिया है उद, तो ये रूप हमारा क्या बन गया? उद बन गया, था तंभनम बन गया। और जब हम इसको जोड़ देंगे तो उद थ तंभनम बना। अब उद थ तंभनम लिखा है उत्तंभनम, तो उद ये जो दा है उसके स्थान पे ता कैसे आया? ये हमारे दिमाग में विचार आया, तो ता आया है। यहाँ एक सूत्र का और नियम लग गया है संधि में, खरिचा का। खरिचा सूत्र हमारा कहता है यदि झल प्रत्याहार का वर्ण आए और उसके तुरंत बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो झल के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। तो यहाँ जो ये दा आया है साथियों ये झल का है, उसके बाद ये जो था आया है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो खरिचा सूत्र का नियम लग के इस दा के स्थान पे चर आदेश हुआ। ये ता कौन सा आदेश है? चर आदेश है, ये चर आदेश है। जब चर आदेश हो गया तो चर प्रत्याहार में हर वर्ग का पहला वर्ण आता है। तो दा जिस वर्ग का वर्ण है, किस वर्ग का वर्ण है? दा। ये दा जो है ता वर्ग का वर्ण है, तो ता वर्ग का पहला वर्ण क्या है? ता है। तो इसलिए इस दा के स्थान पे ता होके ये हमारा शब्द क्या बन गया? उत थ तंभनम बन गया। इतना आया समझ में? जब हमारा उत था तंभनम बन गया तो अब इसमें एक सूत्र और दिया है इस बाबूराम सक्सेना में, झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे सूत्र हमारा कहता है झर प्रत्याहार के बाद यदि झर प्रत्याहार का वर्ण फिर से आता है तो सा के स्थान पर आदिष्ट था का लोप हो जाता है। बस यही कह रहा है और कुछ कह ही नहीं रहा। तो ये जो सा, ये जो था हमारा है साथियों, ये था हमारा कौन? वास्तव में इसका वास्तविक रूप क्या है? सा ही तो है। अरे स्तंभनम का सा ही तो था में बदला है इस सूत्र से। जब ये था है तो ये था का क्या कर देता है साथियों? इस था का लोप कर देगा। कौन सा सूत्र? झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे सूत्र से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। किस था का? इस था का। जब इस था का लोप हो गया साथियों तो ये हमारा शब्द क्या बन गया? उत। उत था का लोप हो गया और धन तंभनम। तंभनम जब हम इनमें संधि करेंगे तो ये हमारा शब्द बन जाएगा उत ता तंभनम। उत्ता तंभनम माने उत्तंभनम शब्द हमारा बना। ये एक रूप ए बन गया और एक रूप ए बना, यानी इसके दो रूप हो गए। कौन कौन से? एक तो ये पहला वाला उत्तंभनम और दूसरा वाला उत्तंभनम। कितने रूप हो गए? दो रूप हो गए। किस सूत्र से? पहले वाले सूत्र में उदा स्था स्तंभो पूर्वो से लग के ये रूप बना है। फिर दूसरा हमारा बना है उत्तंभनम, दूसरा वाला झरो झरी सवर्णे सूत्र का नियम लग के। तो ये रहा हमारा उदा स्था स्तंभो पूर्वोस और झरो झरी सवर्णे सूत्र। तो ये हम आशा करते हैं आप लोग के समझ में जरूर आएगा साथियों। आप इस उदा स्था स्तंभो पूर्वोस की परिभाषा लिखिए, फिर झरो झरी सवर्णे की परिभाषा लिख के उसके उदाहरण अस्था उदधन स्थानम और उदधन स्तंभनम, इसके अंतर्गत दो उदाहरण हैं। इन दोनों उदाहरण में
तीन सूत्र लग रहे हैं। पहले उदा अस्था स्तंभो सूत्र जो है सा का था आदेश कर देता है, फिर था का लोप कर देता है। कौन सा सूत्र? झरो झरी सवर्णे। लेकिन उद का जो उद उपसर्ग है उसका ता कैसे होता है? तो हाँ बीच में एक संधि और आके घुस जाती है, खरिचा, जिसको चर्च संधि कहते हैं। तो खरिचा से उस दा का चर आदेश यानी पहला वर्ण हो जाता है ता, तो उद के जगह उत हो जाता है। तो हम आशा करते हैं साथियों आप लोगों के ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रही तो आज हमें जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे अगली कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृता।